सभी भैयाओं को प्रणाम। आज हम हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे। ये पाठ जो है हमने कल एक भाग इसका पढ़ लिया था। दूसरा भाग जो है अगला भाग हमारा शुरू होने वाला है। यहाँ से देखिए सभी भैया, कल जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये पृष्ठ संख्या जो है ये 38 है। 38 पर देखिए आप, ये वही चरम और परम है। यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके आगे देखिए, लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पर जो है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी बताना चाहते हैं कि मानव के अंदर जो महान आंतरिक गुण हैं वे ही उसकी सभी प्रकार की उन्नति के लिए पर्याप्त है, परंतु मनुष्य के अंदर लोभ मोह काम क्रोध, यहाँ पे पढ़ा ना भी आपने, यहाँ पे पढ़ा जो है ये रहा, देखो यहाँ पर लोभ मोह काम क्रोध। ये जो है लोभ मोह काम क्रोध आदि जो दुर्गुण हैं वो मनुष्य के अंदर विद्यमान रहते हैं। यदि हम अपनी बुद्धि और मन को इनके अनुरूप ही संचालित करेंगे तो हम जो भी आचरण करेंगे वो दुराचरण ही कहलाएगा, ठीक है। अतः हमारे जो ऋषि मुनि हैं वह संयमपूर्वक इन दुर्गुणों को दबाने तथा सद्गुणों को व्यवहार में लाने की बात कहते आए हैं। भारतवर्ष में यही आचरण उचित माना गया है और यही सदाचरण कहलाता है। ऐसा जो है लेखक ने कहा है, बताया है। आगे देखिए, हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर जो है लेखक का कहना है, मानना है कि जो करोड़ों करोड़ों जो दरिद्र जन हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उनकी जो हीन अवस्था है उनको दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो है उनको सुचारू रूप से जो है उनको कोई जो है प्रेरित नहीं कर सकता, कोई उनको प्रेरित नहीं कर पाता। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। वे अपना जो लक्ष्य जो निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य को भूल करके और वह अपनी सुख सुविधा में अधिक ध्यान देने लगते हैं। आगे देखिए, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है।
धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरु हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेखक का मानना है कि जो है हमारे देश भारत में लोग धर्म का आचरण करते हुए कानून का पालन करते थे। ठीक है, तो जो जो नियम और कानून जो हैं वो परंपराओं को धर्म का दर्जा देकर पूर्ण रूप से पालन किया जाता था। परंतु बढ़ते जो भौतिकवाद है, ठीक है, तो उनके कारण जो है कानून और धर्म को अलग अलग रूप में देखा जाने लगा। धर्मभीरु जो लोग हैं वो कानून को धोखा देकर उसकी त्रुटियों और कमजोरियों का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे हैं। ऐसा करने में धर्म को मानने वाले लोग भी पीछे नहीं रहते, कानून तोड़ने में वे संकोच भी नहीं करते। यही स्थिति जो है चिंताजनक है, ये लेखक ने यहाँ पर बताया है। ठीक है, अब आगे देखिए। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। धर्म क्या है? कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। उसके प्रति जो है समाज की गलत धारणा है कि भ्रष्टाचार में जो है लोग क्या करते हैं कि गलत तरीके से धन को जो है संग्रह करते हैं। आगे देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों का जो कमियां हैं उसका पर्दाफाश यानी दिखाना, उसको दिखाना जो है बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, आनंद लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना यानी आनंद लेना, बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटी हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ठीक है, लेखक का जो है यहाँ पर कहना है, मानना है, लेखक जो सोचता है कि समाज में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। समाज में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम केवल दोषों को देखकर उनके उद्घाटन में, उनका प्रचार करने में ही रस लेने लगते हैं, आनंद लेने लगते हैं, लेकिन ये क्या है? बुरी बात है, ऐसा लेखक ने कहा है। क्या ये बुराई में रस लेना क्या है? बुरी बात है। ये ठीक है कि दोषी व्यक्ति को उसके दोष बताने चाहिए, लेकिन रस लेने और मजाक उड़ाने के उद्देश्य से उसकी ये बात नहीं करनी चाहिए। अपितु उसमें क्या करना चाहिए? सुधार के रूप में जो है उस दोषों को बताना चाहिए ताकि उस व्यक्ति का जो है कुछ सुधार हो सके, उसमें जो कमियां हैं वो दूर हो सके। लेखक का मानना है कि इससे भी बुरी बात तब होती है जब आप किसी की अच्छाइयाँ, उसके अच्छे कार्य का वर्णन नहीं करते। है ना यहाँ पर? ठीक है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना, ये और बुरी बात है कि उसकी अच्छाइयाँ हैं और वो अच्छाइयों को प्रकट
नहीं करते। इससे समाज में अच्छी वृत्तियाँ फैलती हैं और समाज सभ्य बनता है। ठीक है, आगे चलें। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। कहाँ पर? रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। वहाँ पर आ गया। कौन? टिकट बाबू। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेखक जो है क्यों वहाँ पर इस प्रकार से देख कर के क्यों चकित रह गया? क्योंकि जो है टिकट बाबू हैं उसकी वो जो ईमानदारी को लेखक देख करके और वह चकित हो गया। किस प्रकार जो है इसमें कितनी ईमानदारी भरी पड़ी है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। इस प्रकार की जो घटना लेखक के साथ हुई तो उसको जो है ये आभास होता है कि अभी भारत देश में जो है सच्चाई और ईमानदारी भी मौजूद हैं। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया था। बस वहाँ पर रुक गई थी। ठीक है, रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चला गया वहाँ से कंडक्टर उस बस को छोड़ करके। और लेखक और पत्नी सहित बच्चे जो हैं वो कहाँ बैठे हैं? बस में बैठे हैं। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। जो सवारियाँ जो बैठी हुई थी वो सबको धोखा हो गया कि ये जो है ये धोखा दे करके यहाँ से जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। इस प्रकार से लेखक जो है को वहाँ पर वो लोग ऐसे बता रहे थे। लेखक को भी चिंता होने लगी।